मैं विकास सिंह चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों का नमन वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बेटा, आज हम लोग एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? आने वाली संतान लड़का होगी या लड़की होगी? ऐसा तो नहीं होता कि 9 महीने बाद अचानक कुछ चमत्कार होता है और लड़की लड़का हो सकती है, लड़का लड़की हो सकती है। या आने वाली संतान लड़का होगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, या आने वाली संतान लड़की है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन सा है। और इसके बात करेंगे मदर डोमिनेंसी और फादर डोमिनेंसी। जैसे अभी क्या है, हमारा जो समाज है वो क्या है, पितृ प्रधान समाज है। बाद में अगर किसी बच्चे से पूछा जाए तुम किसके लड़के हो, तो बताएगा मैं फलाने का लड़का हूं। अगर फलाने इंस्पायर करके हैं तो स्वर्गीय फलाने का लड़का हूं, पर वो कभी माता का नाम नहीं लेगा। हाँ, खैर ऐसे इतिहास में बहुत सारे टाइम रहे हैं जब क्या होता था, जैसे हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु सभ्यता, तो वो मात्र सत्तात्मक थी, वहां मदर डोमिनेंसी थी। अभी जो हमारा सतवाहन वंश था, एक सतवाहन वंश जो मगध में था, वो भी क्या था, मदर डोमिनेंसी वहां भी थी, वहां भी मात्र सत्तात्मक सरकार होती थी। अगर हम वैदिक पीरियड में जाएंगे तो वहां भी गर्ल्स को बहुत ज्यादा फ्रीडम और राइट्स थे। खैर टाइम फिर धीरे धीरे आ रहा है, देखो ओलंपिक चल रहा है, ओलंपिक में पुरुषों का खाता ही नहीं खुल रहा है, महिलाओं के खुलते जा रहे हैं, तो महिलाएं फिर से डोमिनेट कर रही हैं। तो ये जो सप्रेस होता है वो एक बार फिर क्या होता है, इसमें एक्सप्लोजन होता है। तो एक सोसाइटी आती है जो बहुत सप्रेस करते हैं। एक टाइम पीरियड ऐसा था मिडिल पीरियड में जब लड़कियां पैदा होती थी और सारे लोग उसे मार देते थे। हाँ, उसके लिए परिस्थितियों को जाना पड़ता है कि उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि मुगल आक्रांता थे और लड़कियों के प्रति जो है उनको सर्वाइव करना बड़ा डिफिकल्ट होता था। तो बहुत चाइल्ड मैरिज वहीं से पैदा हुआ, क्योंकि मुगल आक्रांता लड़कियों को उठा ले जाते थे या बहुत प्रकार के ऐसे कृत्य करते थे जो समाज में प्रतिष्ठा को धूमिल करे। तो सारे लोग ना चाहते हुए भी क्या हुआ, चाइल्ड मैरिज वहीं से डेवलप हुआ, वहीं से चाइल्ड को मारने की प्रथा प्रारंभ हुई। खैर आज हम लोग जिस पे बात करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली होता क्या है कि जो मनुष्य होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46, या कह सकते हो 23 पेयर। 23 पेयर होता है या 46 पेयर गुणसूत्र होते हैं। अब 46 पेयर में जो है, जो 46 गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं, तो डीएनए, जब दो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं। गुणसूत्र क्या करते हैं, वो सारी चीजों को एक फॉर्म से दूसरे, मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स वाज ग्रेगर जॉन मेंडल। वो अभी भी मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल ही क्या है, हमारे आनुवांशिकता के जनक हैं। तो जो डीएनए होता है गुणसूत्र बनाता है, गुणसूत्र वंशों में इनकी संख्या कितनी होती है, तो वो 46 होती है, या कह सकते हैं 23 पेयर होती है। तो इसमें से जो 22 पेयर होगा, मतलब 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होता है, इसको बोलते हैं कायिक गुणसूत्र। कायिक मतलब काया से जुड़ा हुआ, कायिक गुणसूत्र मतलब ये 22 गुणसूत्र का आने वाली संतान लड़का होगी या लड़की होगी इससे कोई लेना देना नहीं है। कहता भाई कलर, पापा का कलर भूला था, गोरे नन जसोदा गोरी कत्तू से अमल गात। तो ये फैक्टर ऑफ डोमिनेंसी और सारे कलर और कुछ चीजें, चूंकि वी आर जीरोक्स ऑफ पापा एंड मम्मी, हम क्या है, पापा मम्मी की जीरोक्स है। 23 पापा से, ये भाई साहब मान लो ये भाई साहब थे, और ये देखो, और इन दोनों में क्या होगा, 20 जो हमारा होगा 23 इधर से, 23 इधर से, और 46 इधर आएगा। और जैसा भी मेल या फीमेल कोई चीज बन सकता है वो अभी हम समझाएंगे। तो यानी वी आर जीरोक्स ऑफ मम्मी एंड पापा। हमारे अंदर जितने भी 46 गुणसूत्र हैं, आधा पापा और आधा मम्मी से आते हैं। तो जो कायिक गुणसूत्र होता है, मैंने कहा मनुष्य में पूरे गुणसूत्रों की संख्या 46 कहो या 23 जोड़ी कहो। 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र होते हैं जो हमारे पूरे बॉडी का निर्माण करते हैं कि कलर कैसा होगा, लड़के की आंखें कैसे होंगी, उसके दाढ़ी कैसे बनेंगे, उसकी नेक कैसे होगी, उसके लिप्स कैसे होंगे, दुनिया भर की नौटंकी, मतलब सुंदर होगा, मुंदर होगा, सुंदर होगा, जो भी होगा। ये सारी कहानियां किस पर डिपेंड करती है, ये भाई साहब काम उसका करते हैं। लेकिन अब आने वाली संतान लड़का होगी या लड़की, चूंकि जब इसका ज्ञान नहीं था तो अगर किसी की शादी होती थी, उसको 2-3 लड़कियां हो जाती थी, तो सारे लोग क्या होता था, मैंने कहा बीच में एक बार जब पितृ प्रधानता आई, मतलब लड़कों की डोमिनेंसी आई, तो फिर जो चीजें पहले तो किसी परिस्थितियों को लेकर जन्म लेती हैं,
मैंने कहा वो मुगल आक्रांता है तो ऐसी परिस्थितियां बनी कि लड़कियों को मारा जाने लगा, उनका चाइल्ड मैरिज होने लगा। लेकिन बाद में यही क्या हो गया, सिस्टम में आ गया, रूढ़ियां बन गई। तो जब रूढ़ियां बन गई तो लड़कियों को लेकर एक समाज में ऐसी कुरीतियां बहुत सारी पैदा हुई कि लड़कियां, जैसे किसी की 2-3 लड़कियां पैदा हुई तो फिर उसको कहते थे कि बार बार लड़की ही पैदा हो रही, इसके लिए महिला जिम्मेदार है, उसकी दूसरी शादी करा देते थे। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि मैंने कहा कि जो 22 गुणसूत्र हैं ये शरीर बनाते हैं, लास्ट का जो 2 गुणसूत्र होता है इसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। ये निर्धारण करता है कि आने वाली संतान लड़का होगी कि लड़की। अब हमें ये पता है कि जो हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा था वो कहाँ होता रहा, फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो स्पर्म होते हैं, बहुत नंबर ऑफ स्पर्म बहुत होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ स्पर्म होते हैं जो इधर उधर, ये नंबर ऑफ स्पर्म सारे एक बार रिलीज हुए, बहुत सारे लाखों में। और इधर क्या है, ओवम है, इधर ओवम है। तो नंबर ऑफ स्पर्म कुछ पे क्या होंगे, यक्स होंगे, और कुछ क्या होंगे, वाई होंगे। कुछ यक्स होंगे, कुछ वाई होंगे। इसमें रेस होगी, तगड़ी रेस होगी, जो जीतेगा वही सिकंदर बनेगा। यक्स और वाई क्रोमोसोम, क्योंकि ये किसके हैं, ये मेल हैं। ये स्पर्म किसके हैं, ये सारे मेल के हैं। और ये ओवम किसका है, फीमेल का है। अब आने वाली संतान लड़का होगी कि लड़की होगी, तो मैंने कहा बहुत सारे मेल और यानी यक्स और वाई दोनों गुणसूत्र वाले जो ये स्पर्म हैं इनमें रेस होगी, और जो सबसे पहले ओवम को फर्टिलाइज करेगा, मान लो अगर यक्स वाला फर्टिलाइज करेगा तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ यक्स है, यानी जो भी ओवम है उसमें यक्स होता है, फीमेल में यक्स होता है। अगर यक्स वाला ये यक्स है, अगर यक्स वाला फर्टिलाइज करेगा तो क्या बन जाएगा, यक्स बन जाएगा। अगर वाई वाला फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा, यक्स वाई बनेगा। और यक्स वाई को क्या बोलते हैं, लड़का, और यक्स वाई को क्या बोलते हैं, लड़की। मतलब आप थोड़ा इसे ध्यान से देखें कि ध्यान से पहले इसको समझें। देखो, कोई भी, जितने भी लड़के होते हैं, मैंने कहा इसका गुणसूत्र क्या होगा, कुछ ज्यादा स्मार्ट बन रहा है, थोड़ा अभी गड़बड़ करता हूं इसे। तो इसका 22 क्या हो गया, ये तो सब में होता है, ये इसकी बॉडी बनाएगा, प्लस यक्स वाई होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मेल है, और मेल में क्या होता है, यक्स और वाई होता है। और इधर एक रानी विक्टोरिया जैसी दिखने वाली ये मॉडर्न 4G करके, ये मंटूरा कौन है, ये मंटूरा, ये कैसी होंगी, इनके अंदर यक्स और यक्स क्रोमोसोम होगा और प्लस 22 होंगे। 22 तो कॉमन है, वो दोनों में होंगे, प्लस इसके अंदर क्या होगा, यक्स। यानी कि आखिरी अगर क्रोमोसोम यक्स है तो क्या होगा, फीमेल। आखिरी क्रोमोसोम्स अगर XY है तो क्या होगा, मेल। लेकिन यक्स जिम्मेदार कौन है, यक्स कोई भी लड़का बनता है या लड़की बनती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है। तो मैंने कहा मेल में क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, और जो स्पर्म होंगे बेटा, इस स्पर्मों में क्या होगी, रेस होगी। और हर जो ये स्पर्म होंगे इनके नंबर्स ऑफ स्पर्म बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ पे यक्स होता है, कुछ पे वाई होता है, कुछ पे यक्स होता है, कुछ पे वाई होता है। इधर ओवम है, या ओवा बोल लो या अंडा बोल लो, इसमें अगर यक्स ने फर्टिलाइज किया तो यक्स बनेगा और आने वाली संतान लड़की होगी। अगर वाई ने फर्टिलाइज किया तो एक्स वाई बनेगा और आने वाली संतान लड़का होगी। यानी आने वाली संतान लड़का होगी या लड़की होगी, इसके लिए 100% जिम्मेदार हमेशा कौन होता है, मेल होता है, फीमेल नहीं होती। ठीक, पहली चीज। अब होता कैसे ये भी देख लेते हैं कि कितने % चांस बनते हैं। अगर किसी को लड़का होने वाला है तो उसको कितने % चांस बनते हैं कि आने वाली संतान लड़का होगी या लड़की होगी, इसके चांसेस को हम लोग देखते हैं। तो अब सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर क्या है, यक्स वाई, इसके अंदर क्या है, यक्स यक्स। अब इनका चलो हम लोग कराते हैं क्रॉस। तो पहला यक्स यक्स, क्या बनी, यक्स यक्स, गर्ल बनेगी, लड़की बनेगी। यक्स यक्स क्या बनेगी, गर्ल लड़की बनेगी। वाई यक्स, यक्स वाई
क्या बनेगा, बॉय बनेगा, लड़का बनेगा, एक्स वाई बॉय बनेगा। कितने लड़के बन रहे हैं, कितनी लड़कियां बन रही हैं, 2 लड़के बन रहे हैं, 2 लड़की बन रही है, यानी कि आने वाली संतान लड़का होगी या लड़की, इसके कितने % चांसेस हैं भाई, सीधा 50-50% चांस है। क्लियर, आने वाली संतान लड़का होगी या लड़की होगी, इसको हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। आने वाली संतान कितना होगी, हाँ ये विधि का विधान है, ये ईश्वर द्वारा निर्मित है कि मतलब मैंने कहा एक्स वाई में रेस होगा, जो जीतेगा वही सिकंदर बनेगा। हो सकता है एक्स फर्टिलाइज करे, हो सकता है वाई फर्टिलाइज करे, कौन करता है, ये विधि का विधान है। लेकिन आने वाली संतान लड़का होगी या लड़की, इसके हम प्रोबेबिलिटी लगाएं अगर कि कितनी पॉसिबिलिटी होगी, संभावनाएं कितनी बनती हैं, तो संभावनाओं में हम लोग बता सकते हैं कि आने वाली संतान लड़का होगी या लड़की, उसके चांसेस कितने हैं, 50%। ठीक, खुश, संतुष्ट। अच्छा आगे चलते हैं। अब दूसरी चीज, आने वाली संतान लड़का होगी या लड़की, ये कुछ भूत ही जैसी लग रही, इसको थोड़ा सा सुंदर करते, इसका मेकअप कर देते हैं, रुक जाओ, अब थोड़ा क्यूट लग रही, चलो ठीक है, अब ये तो सही लग रहा है, रोया हुआ लग रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। चलो देखो फिर देखते हैं, ऐसे ही है। तो अब आने वाली संतान लड़का हो रही है या लड़की हो रही है, इसके लिए फैक्टर कौन सा डिपेंड हो रहा है, वाई, और वाई फैक्टर है किसमें, मेल में है। यानी किसी को लड़का होता है या लड़की होती है, उसके लिए हमेशा जिम्मेदार कौन होता है, मेल होता है, ना कि फीमेल होता है। अब पहली बात कि भाई लड़का जिम्मेदार हो गया, लड़का लड़की कौन होगा, उसके लिए जिम्मेदार फीमेल हो गया, और फीमेल का इसमें कोई रोल नहीं है। तो उसका ये जो सारी चीजें साइंस के एवोल्यूशन के पहले सारी चीजें ऐसी बनती थी। खैर अभी सब सारी दिक्कतें खत्म है। दूसरी चीज, क्या यही सिस्टम सारे लोगों में, सारे प्राणियों में चलता है? नहीं, सारे नेचर में बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जहां फीमेल का बहुत डोमिनेंसी है, महिलाएं जबरदस्त हैं, जहां मेल बेचारे दबे रहते हैं एकदम छोटे से, और महिलाएं फीमेल बड़ी तगड़ी होती हैं। जैसे बात हम अगर इंसेक्ट की करें, कीड़ों की बात करें, तो पहली चीज तो ये जान लो कि जो मेल होते हैं उनके अंदर अगर मेल है और इधर फीमेल है, तो जितना नंबर ऑफ मेल के अंदर गुणसूत्र होता है, मेल की फीमेल के अंदर होता है, मेल के अंदर उससे 1 कम होता है। मतलब अगर फीमेल के अंदर 10 पेयर गुणसूत्र हैं, तो इसके अंदर कितने होंगे, 9 + 1 एक ही होगा। इसके अंदर 10 पेयर है, मतलब 20 है, तो इसके अंदर कितने होंगे, 19 होंगे। मतलब जितना भी गुणसूत्र होता है भाई साहब, मेल में क्या होता है, 1 कम। मेल वैसे नहीं लड़ सकता फीमेल से, फीमेल तगड़ी भी होती है। इंसेक्ट में फीमेल हमेशा बॉडी बिल्डर होती है, मार बैठती है बात बात पे, इसको वैसे डांट देती है, तुम क्या बोलोगे नालायक, तुम्हारे पास तो ये गुणसूत्र ही कम, क्या बोलने आए हो, हटो यहाँ से, चलो हटो, उठ जा, उठ। तो ये हमेशा इसके अंदर क्या होता है, 1 गुणसूत्र कम होता है, किसके अंदर, इंसेक्ट में। और यहाँ ये डिटरमाइन करती है आने वाली संतान लड़का होगी या लड़की, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, फीमेल होगी। कैसे, इसका भी चलो करा देते हैं। ये हो गए x0, 0 मतलब एक ही है ही नहीं। मान लो 10 पेयर थे, इसके अंदर लास्ट वाला, अब ऐसे मान लो कि कितने थे, 10 पेयर थे, 20 गुणसूत्र थे, तो 10 पेयर हुए। 10 पेयर हुए तो पहले तो 9 से कोई मतलब नहीं, ये जो काई गुणसूत्र है इससे कोई नहीं मतलब। लास्ट में लास्ट वाला जो हमारा होगा वो इसमें क्या होगा, जो मेल होगा इसके अंदर x और 0 होगा, मतलब 1 होगा और 1 होगा ही नहीं, सिर्फ 1 ही होगा। और फीमेल जो होगी इसके अंदर होगा x और x। अब कराते हैं, क्या बना, x क्या बनेगी, फीमेल बनेगी, x क्या बनेगी, फीमेल बनेगी, x0 क्या बनेगा, मेल बनेगा, x0 क्या बनेगा, मेल बनेगा। यानी इसमें भी, इंसेक्टों में भी मेल फीमेल के आने के चांसेस जो हैं वो कितने हैं, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति को कितना अच्छे तरीके से मैनेज कर रखी है कि मेल और फीमेल की संख्या जो है, अगर उसमें मनुष्य अपना कुछ तरीके से, एक्सटर्नल तरीके से कुछ काम ना करे, तो लगभग दोनों की संख्याएं हमेशा प्रकृति द्वारा समान निर्धारित होती हैं।
लेकिन इंसेक्टों में फीमेल डोमिनेंसी होती है। फीमेल शरीर रूप से भी तगड़ी होती हैं और मेल जो है वो छोटा होता है, और उसके अंदर मैंने बताया क्रोमोसोम की संख्या भी कम होती है। और एनिमल्स में भी ले लो तो मुझे लगता है जैसे जितने ये मिल्क प्रोडक्ट देने वाले हैं, गाय हो गई, भैंस हो गई, तो इसमें अगर फीमेल बोर्न करती है, मतलब गाय को अगर बच्चिया हुई तो बड़ी खुशी की बात है, पर बच्चा हो गया तो दुख, पड़िया हो गई तो बड़ी खुशी की बात है, पड़ा हो गया तो दुख। तो अलग अलग जगह अलग अलग रूल हैं। खैर अब इंडिया में ये सारी चीजें, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में अब ये सारी बातें हट गई। एक मिडिल पीरियड जब आया था, तो मिडिल पीरियड में मैंने कहा था जब मुगल आक्रांता आए तो उससे समाज में बहुत सारी बुराइयां आई, और तब हमारे यहाँ पितृ प्रधानता चीजें जैसी चीजें आई, और पितृ प्रधानता में बुराइयां नहीं थी। बुराइयां बाद में ये आ गई कि जो बच्चे पैदा होते थे उनको पेट में, या तो पेट में, बाद में साइंस आ गई तो पेट में ही मारना स्टार्ट कर दी, नहीं जैसे पैदा होते थे तो गला दबा के मार देते थे। बहुत सारी ऐसी कहानियां थी। या लड़के 2-3 लड़कियां हो गई तो उनकी माँ को टार्चर करते थे, उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर, डिप्रेस कर देते थे कि तुमसे ही लड़की हो रही है। तो ये सारी सिनेरियो क्लियर हो गया कि मतलब आने वाली संतान लड़का होगी या लड़की होगी, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? हमेशा मेल होगा। हाँ, लेकिन ये कहानी क्या पूरे नेचर में एक ही जैसी चलती है? तो पूरे नेचर में एक जैसी नहीं चलती है, अलग अलग चलती है। अच्छा, इस क्रोमोसोम से जुड़े हुए बहुत सारे बीमारियां होती हैं और बहुत बीमारियां होती हैं। खैर हम एक बीमारी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, इसमें आदमी लाल और हरा रंग में भेद नहीं कर पाता। अब क्या, ऐसे बड़ा बड़ा हरा रंग दिखाओ तो भेद नहीं कर पाएगा, कर लेगा। लाल दिखाओगे नहीं कर पाएगा, कर लेगा। लेकिन एक बुक होती है जिसमें जब बहुत पास पास से दिखाया जाता है तो उसमें डिफरेंस नहीं कर पाता। ये भी जेनेटिकल है, मतलब कुछ बीमारियां हमको अपने पापा मम्मी से गिफ्ट में मिल जाती हैं। जैसे डायबिटीज, किसी के खानदान में डायबिटीज है तो उसके लड़के को होने के चांसेस ज्यादा है। अगर वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में और एक नियमित तरीके से, प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ को, मॉर्निंग वॉक, योगा, सारी चीजें नहीं करता है, तो उसको डायबिटीज होने के चांसेस इन कंपेयर ऑफ अदर पर्सन जिनके जेनेटिक्स में डायबिटीज के जीन नहीं है, ज्यादा है। उसको डायबिटीज ज्यादा होने के चांसेस हैं। हीमोफीलिया हो गया, उसको होने के चांस, उसी को होने के चांसेस है जिसके खानदान में है। कलर ब्लाइंड हो गया, उसी को होने के चांसेस है जिसके खानदान में है। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये तो चलो बाद में हो गया, इंटरनल फ्यूजन में गलती हुई तो उसमें हो गया। तो कुछ जैसे कलर ब्लाइंडनेस मैंने बताया, इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ यक्स में पाया जाता है। ये जान लो फीमेल थी, इनको बना दें, ये देखो, ये फीमेल थी और ये मेल थे। अब इस कंडीशन में यहां देख रहे हो ना इनको, तो इसमें क्या है ना, इस कंडीशन में यानी फीमेल अगर कलर ब्लाइंड हो और मेल कलर ब्लाइंड ना हो तो क्या होगा? तो पहली चीज तुम्हें ये बता दूं, फीमेल को इसमें थोड़ा सा भगवान ने वरदान दिया है। क्यों? कहीं कहीं इनको वरदान मिला है। कुछ चीजों में महिलाओं को वरदान है, उनके पास कुछ चीजें विल पावर अच्छी होती है, डिटर्मिनेशन अच्छा होता है, कुछ चीजें अच्छी होती हैं, लैंग्वेज में पकड़ ज्यादा अच्छी होती है। इनको वरदान ये मिला है कि भाई आप कलर ब्लाइंड अगर होंगी तो आपके अंदर सिम्टम नहीं आएंगे, आप कलर ब्लाइंड रहेंगी, लेकिन आप इस कलर ब्लाइंड को आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर कर देंगे, गिफ्ट में दे देंगे, लेकिन आपके अंदर कोई सिम्टम नहीं आने वाले। तो जो मेल अगर कलर ब्लाइंड होगी तो उसके कौन कौन से लड़के कलर ब्लाइंड होंगे वो देख लेते हैं। तो पहला क्या हुआ, XX, जो क्या होगा, फरस होगा, और इसको लड़की होगी लेकिन कलर ब्लाइंड नहीं होगी। दूसरा क्या हो रहा है, XY, लड़का होगा लेकिन कलर ब्लाइंड नहीं होगा। ये देखो अब ये वाला, ये हो रहा है, ये कलर ब्लाइंड है। तो ये हुआ XX, इसके ऊपर रिंग मैंने जो बनाया है, तो क्या होगी, गर्ल्स होगी, लेकिन कैसी होगी, CB में लिख दे रहा हूं, कलर ब्लाइंड होगी। फिर ये XY, इस पे भी ये लड़की कैसी है, लड़का होगा लेकिन कैसा होगा, कलर ब्लाइंड होगा। यानी इसके अगर माता कलर ब्लाइंड है और पिता कलर ब्लाइंड नहीं है तो उसके 50% संतानें कलर ब्लाइंड होंगी और 50% संतानें कलर ब्लाइंड नहीं होंगी। तो अगर कहीं क्वेश्चन पूछता है कि अगर मदर जो है कलर ब्लाइंड है और फादर कलर ब्लाइंड नहीं है तो उसकी कितने % चांसेज हैं बच्चों को कलर ब्लाइंड होने के, तो 50% उसकी संतानें कलर ब्लाइंड होंगी और 50% नहीं होंगी। दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, अगर क्या है, मेल कलर ब्लाइंड है और फीमेल नहीं है। अच्छे से सफाई कर देते हैं, थोड़ा सा गंदा हो गया है, ये देखो। छोटा सा टॉपिक है, इस पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे।
अभी थोड़ा सा हम लोग इस पे थोड़ा सा ऐसे ही बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है कैसे है, बाद में इस पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, क्लास में चर्चा करेंगे। तो अब की बार कौन है भाई साहब, ये कलर ब्लाइंड है, ये छुपा के बैठे हैं। जो इंटरनल जेनेटिकल बीमारियां होती हैं छुपी होती हैं। ओसीडी वाले को ओसेसिव कंप्लेसिव डिसऑर्डर होता है, छुपी होती है। साइकोलॉजिकल डिजीज अंदर छुपी होती है, उसके दिमाग की बीमारियां समझ नहीं पाओगे अंदर अंदर क्या चल रहा है। प्यार से गले लगेगा, फिर क्या होगा, सीधा अफजल खान जैसा पीछे से चाकू भोंकने की कोशिश करेगा। तो अब ये अब की बार ये खुश है, क्यों? क्योंकि ये कलर ब्लाइंड नहीं है। अब शादी के पहले जांच तो होनी नहीं है कि कलर ब्लाइंड है कि नहीं है। खैर अब कुछ हो सकता है लेटेस्ट वर्जन आए तो पहले उसको कलर ब्लाइंड की किताब पढ़ाई जाए, लड़की को देखो पहले कलर ब्लाइंड हो कि नहीं हो। तो अब ये देखो, ये कलर ब्लाइंड था, वो कलर ब्लाइंड नहीं था। इसका चलो हम क्रॉस कराते हैं। पहला क्या हुआ, यक्स लड़की होगी कलर ब्लाइंड होगी। हाँ, लेकिन मैंने बताया कि कलर ब्लाइंड तो होगी लेकिन इसके अंदर कोई सिम्टम नहीं आएंगे, यानी ये लाल हरे में पहचान भी कर लेगी। ये सिर्फ एक ही काम करेगी भाई कि आने वाली अपनी पीढ़ी को ट्रांसफर कर देगी। समझ में आ रही ना बात? तो ये पहली क्या हुई, लड़की हुई, और कैसी होगी, कलर ब्लाइंड। दूसरी भी लड़की होगी और ये भी कैसी होगी, कलर ब्लाइंड होगी। और ये भाई साहब सेफ से बच गए, लड़का भाई साहब सेफ से बच रहे हैं, बॉय हैं और कैसे बच जा रहे हैं, तो सेफ से बच गए। और ये भी लड़का हुआ और सेफ बच गया। इसमें कोई कलर ब्लाइंड के लक्षण नहीं आएंगे। यानी अगर पापा भाई साहब कलर ब्लाइंड हैं तो लड़कों को दुख नहीं देंगे, लड़कियों को देंगे। जितनी लड़कियां होंगी वो कलर ब्लाइंड होंगे, उनको कहेंगे जाओ इसको फैलाओ। जैसे अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ, अपने यहाँ हुआ। गौतम बुद्ध अपने यहाँ पैदा हुए, उनको ज्ञान यहाँ प्राप्त हुआ, उनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में स्पीच दी, फिर श्रावस्ती में स्पीच दी, फिर यहीं कुशीनगर में इंस्पायर भी किए। और बौद्ध धर्म के जब फैलने की बात आई तो अशोक ने फिर उनको अपनी संघमित्रा को और शशांक को बाहर भेजा, महेंद्र और संघमित्रा को बाहर भेजा श्रीलंका। आज पूरा श्रीलंका बौद्धिस्ट हो गया, पूरा जापान बौद्धिस्ट हो गया। चाइना में भी बहुत, अगर थोड़ा बहुत जो धर्म माना जाता है, बाकी वो तो धर्म ही नहीं मानते हैं। वो ऐसी सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, डेवलपमेंट। वो ऐसे गतिहीन, दिशाविहीन, चाव चू चुआ चुआ चीची चुचू चाई, मतलब थाली पटक दो, जो भी नाम आ जाए उनका, झिन्न झा झूझू ऐसे नाम होते हैं उनके। तो उनका कोई धर्म नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत अगर मानते हैं तो किसको मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक, तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति अपने यहाँ हुई, पर फैला दिया कहाँ, पूरे विश्व में। आज यहाँ इंडिया में बौद्धिस्ट का पता ही नहीं मिलता, बहुत कम ही है बौद्धिस्ट। तो इसी तरीके से जो मेल अगर क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा और फीमेल कलर ब्लाइंड नहीं होगी, तो कंडीशन क्या होगी कि एक भी लड़का उसका कलर ब्लाइंड नहीं होगा, फीमेल होगी। और फीमेल आगे जाके उसको कैरी करेगी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फैलाती रहेगी। तो हम लोगों ने इस पे बात की। ऐसे फिर हीमोफीलिया पे बात करेंगे, ब्लड ग्रुप्स पे भी बात करेंगे, RH+ एंटीजन पे बात करेंगे, RH- एंटीजन पे बात करेंगे। आज थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए क्लास का जो है लेक्चर थोड़ा छोटा है। बड़ा भी होगा, फिर बहुत बड़ा होगा। जल्द ही रूबरू होते हैं ऑफलाइन, तब तक सारे लोग बने रहें। जय हिंद, जय भारत।